1 साल तक किसी भी जांच के लिए आप किसी को भी अरेस्ट करके रख सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट को इतनी पावर नहीं है कि वो बेल दे दे उसके लिए। और हम ये नहीं कहते कि 100% इम्प्रूवमेंट, हम कहते हैं कि 70% हमने इम्प्रूवमेंट किया शिक्षा के अंदर, जिसमें से आपने पिछली बार देखा कि कम से कम 55 से 60 बच्चे जो हैं IAS के लिए भी सिलेक्शन हुए थे। बहुत मजबूती से पार्टी आगे बढ़ रही है और हम जो बेसिकली आपको बताया कि हम सिर्फ वो काम करना जानते हैं जिसमें जनता का भला हो। आप ये बताइए कि जिस तरीके से हरियाणा में लोकसभा चुनाव जो है इंडिया अलायंस के साथ मिलकर लड़ा जा रहा है, कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा जा रहा है, तो ऐसे में एक कैंडिडेट आपने जो है कुरुक्षेत्र की सीट पे मैदान में उतारा है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि पूरे हरियाणा से कुनबा आपका आम आदमी पार्टी का कमज़ोर हुआ है या मजबूत? नहीं, कोई कमज़ोर नहीं हुआ। हमारा संगठन जब हमने इंडिया अलायंस के अंदर गए थे तो हमने पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर, गुजरात के अंदर जहाँ जहाँ सीटों का जैसे हमारी पार्टी का समझौता हुआ उस हिसाब से कैंडिडेट उतारे और लोकसभा के लिए हम जो 3 सीटें मांग रहे थे और फिर बाद में फाइनली समझौता 1 सीट के ऊपर हुआ और 1 सीट के ऊपर आपने देखा कि 1 महीने से ज़्यादा हो गया और हमारे गुप्ता जी जो हैं माननीय राज्यसभा सांसद भी रहे, अभी जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं वो अपने पूरी मजबूती से वहाँ पे काम कर रहे हैं। जिस तरीके से देखें फरीदाबाद में जो है आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाना शुरू कर दिया कार्यकर्ताओं ने, तो ऐसे में क्या लगता है कि हरियाणा स्थल पर देखें, जब भी तो फरीदाबाद की बात है, लेकिन हरियाणा स्थल पर क्या लग रहा है आपको कि घाटा जो है पार्टी को हो रहा है, मतलब कमजोरी या मजबूती क्या है? पार्टी को कोई घाटा नहीं हो रहा, बहुत मजबूती से पार्टी आगे बढ़ रही है और हम जो बेसिकली आपको बताया कि हम सिर्फ वो काम करना जानते हैं जिसमें जनता का भला हो और जनता सहयोग करती है। जिस तरीके से आपने देखा कि जाटों ने आरक्षण किया अपने हक के लिए, 2000 कई हजारों करोड़ का हरियाणा को घाटा हुआ, तो ऐसे में क्या लगता है कि यदि आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में बनती है तो क्या ऐसे आरक्षणों को पाने के लिए या इन सब चीज़ों के लिए इस तरीके से जो कहीं ना कहीं धरने देने पड़ते हैं, विरोध करना पड़ता है, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, देखो, धरना प्रदर्शन करना सबका राइट्स है, इसमें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अपनी मांगों के लिए, और आपका अगर जायज़ मांग पत्र है तो सरकार को मानना पड़ता है। कोई भी सरकार हो, अगर आप भी बैठेंगे या हम कोई भी मांग है और जेन्युइनली तरीके से हो सकती है तो सब सरकारों को मानना पड़ता है। लेकिन इस भाजपा सरकार के अंदर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर 2014 से पहले कोई भी, आपने देखा कि बहुत बड़े उद्योगपति, नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिनको अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने डांट भी लगाई कि अपने विज्ञापन बड़े उसे चलाते थे, तो उनके ऊपर वो भी धरने पर बैठे थे। रामलीला ग्राउंड के ऊपर, रामलीला ग्राउंड के ऊपर कोई भी आके धरना प्रदर्शन करता था, लेकिन आज किसान को बॉर्डर से यहाँ तक नहीं आने दिया था, दिल्ली तक। तो ये सरकार रोकना चाहती है। रामलीला ग्राउंड इसीलिए बना था कि बड़े धरना प्रदर्शन हो और अपनी मांगों को पूरे देश के अंदर आप पहुंचा सको, चाहे सेंटर के पास में, चाहे स्टेट के पास में। जी, अंत में क्या संदेश आप देना चाहेंगे दर्शकों को? संदेश यही है कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ दीजिए, क्योंकि जनता कभी भी, देखिए, आज हर कोई चाहता है कि फ्री शिक्षा के लिए, ऐसी कभी भी क्रांति इस देश के अंदर नहीं आई कि आपको फ्री शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल बनाना। और हम ये नहीं कहते कि 100% इम्प्रूवमेंट, हम कहते हैं कि 70% हमने इम्प्रूवमेंट किया शिक्षा के अंदर, जिसमें से आपने पिछली बार देखा कि कम से कम 55 से 60 बच्चे जो हैं IAS के लिए भी सिलेक्शन हुए थे और जिसके लिए हमने क्या किया कि एक स्पेशल क्लासेस लगा रहे हैं बच्चों के लिए। IIT JEE के लिए हम अलग से प्रिपरेशन करवाते हैं दिल्ली के, तो इन सब के लिए आप स्कूल के स्तर भी बढ़ाया, एक्स्ट्रा एजुकेशन के लिए हमने स्तर को बढ़ाया। ऐसे ही हम चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर अरविंद केजरीवाल जी जो नीतियाँ लेके आ रहे हैं और जो ये झूठे आरोप के अंदर फंसा रखा है, आपने देखा संजय सिंह को लिया, क्योंकि ईडी के पास एक पावर है। बेसिकली जब ये अमेंडमेंट आया था ईडी के लिए, तो आप 1 साल तक किसी भी जांच के लिए आप किसी को भी अरेस्ट करके रख सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट को इतनी पावर नहीं है कि वो बेल दे दे उसके लिए, क्योंकि आप सिर्फ अपना ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं कि इसकी जांच चालू है और जांच चलती रहेगी, हमें जांच में ये सहयोग नहीं कर रहे, या XYZ रीज़न देके वो सुप्रीम कोर्ट भी उसको बेल नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एविडेंस मांग सकती है। अभी भी ये क्या कर रहे हैं कि हमारी जांच चल रही है या सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी का बोल रहे हैं कि ये फ़ोन का जो है अनलॉक नहीं करके दे रहे हैं। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने, उन्होंने को खुद बोल दिया कि मैं 1 साल पहले ये फ़ोन लिया है और ये नीति हम 3 साल पहले 2021 के अंदर लेके आ पाए थे। नए फ़ोन के अंदर मेरे पास कैसे डेटा होगा सब कुछ, अगर आपको चाहिए तो। फिर ईडी जो है एप्पल के पास गया, एप्पल से पूछा जी इनका फ़ोन लॉक कर दीजिए, अनलॉक कर दीजिए, लेकिन एप्पल कहता है हम सिक्योरिटी रीज़न से कर नहीं सकते। तो बेसिकली ईडी को ये तो बताना चाहिए कि आपको अनलॉक करने के लिए आपको बिल दिखाया जा रहा है कि ये फ़ोन कब लिया गया, जब वो नीति कब थी और बिल कब का है। तो इस चीज़ के लिए ईडी को खुद प्रूव करना चाहिए ना कि आपको ये क्या है, मांग जो है बताएं एक्चुअल में कि आपको चाहिए क्या, और सरकार को ये दिखाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि आपको डेटा क्यों चाहिए ये। और अरविंद केजरीवाल जी को इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने, आप देखोगे कि दूसरा पक्ष ये भी है कि ईडी को फटकार लगाई है कि आप किस रीज़न से ये मांग रहे हैं। इसके लिए 28 तारीख को आगे देखना फैसला आएगा, अरविंद केजरीवाल जी के पक्ष में आएगा फैसला।